दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समाधिगम्य परमात्म संज्ञः तदेव देवो हृदये ममास्तां तदेव देवो हृदये ममास्तां। हम ये सूत्र पढ़ रहे थे, सूत्र संख्या 25, जिसमें यह बताया गया है कि अर्थ और आलोक ये दोनों ज्ञान के निमित्त नहीं होते, आवश्यक निमित्त नहीं होते। बिना पदार्थ के भी और बिना प्रकाश के भी हम उस पदार्थ का ज्ञान कर सकते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं। कई पशु इस प्रकार के हैं, पक्षी इस प्रकार के हैं, उल्लूक आदि, और कुछ गायों को भी दूर से इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। अंधकार में भी कुछ जीव देख लेते हैं, तो बिना प्रकाश के भी दिखाई दे जाता है। दूसरा, जो ज्ञानी पुरुष हैं, केवल ज्ञानी हैं, उनको भूत भविष्य का भी दिखाई पड़ता है। तो भविष्य का पदार्थ तो अभी नहीं है, लेकिन उस पदार्थ का ज्ञान अभी हो जाता है, तो बिना अर्थ के भी वो जान सकते हैं। या हमको पदार्थ नहीं होने पर भी मृग मरीचिका में जल का ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार के ज्ञान बिना पदार्थ के भी होते देखे जाते हैं। इसलिए अव्यतिरेकात्, यानी इसमें व्यतिरेक नहीं पाया जाता कि अर्थ और आलोक के अभाव में ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं पाया जाता। अर्थ और आलोक के होने पर ज्ञान होता है, अन्वय तो पाया ही जाता है, लेकिन व्यतिरेक इसमें आवश्यक नहीं है। इसलिए जैन दार्शनिक ये बात कह रहे हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति में जो क्षयोपशम है ज्ञानावरण कर्म का, वह तो आवश्यक कारण है। क्षयोपशम के साथ इंद्रियां भी कारण मानी जा सकती है, और लेकिन पदार्थ और प्रकाश ये आवश्यक कारण नहीं है मति ज्ञान के लिए। अब आगे कह रहे हैं, इसी की चर्चा करने के बाद योगी नाम भी कह दिया, योगियों को ज्ञान हो जाता है। और आगे हम पढ़ रहे थे, बौद्धों की बात भी इसमें उठाई गई। ये शाम च एकांत क्षणिको अर्थो जनकश्च ग्राह्य इति दर्शनम तेषामपि जन्य जनकयोर ज्ञानार्थयोर भिन्न कालत्वात् न ग्राह्य ग्राहक भाव संभवति। ये शाम च, और जिनके मत में, जिन बौद्ध दार्शनिकों के मत में एकांत क्षणिको अर्थो, एकांत क्षणिक पदार्थ मान्य है, वो एकांत क्षणिक मानते पदार्थ को। जनकश्च ग्राह्य इति, और वो जनक भी है ज्ञान का, इति दर्शनम, ऐसा जिनकी मान्यता है। तेषामपि, उनके भी क्या होगा, जन्य जनकयोर ज्ञानार्थयोर भिन्न कालत्वात्, कि जो जनक पदार्थ है और जो जन्य ज्ञान है, जन्य ज्ञान और जनक पदार्थ, इन दोनों के ज्ञान और पदार्थ, ये देखिए जन्य तो ज्ञान हो गया और जनक कौन हो गया, पदार्थ हो गया। इन दोनों के भिन्न कालत्वात्, काल भिन्न होने के कारण इन दोनों का समय भिन्न है, भिन्न कालत्वात् न ग्राह्य ग्राहक भाव संभवति, इनमें ग्राह्य ग्राहक भाव संभव नहीं होता। अथ न जन्य जनक भावातिरिक्त संदंशयो गोलकवत् ज्ञानार्थयो कश्चित ग्राह्य ग्राहक भाव इति मतम। अगर वो ये कहते हैं बौद्ध, न जन्य जनक भावातिरिक्त, कि जन्य जनक भाव के अतिरिक्त और कोई ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होता है। यहाँ वैसा ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं है जैसे संदंश से, संडासी से किसी अयोगोलक को पकड़ा जाए, किसी लोहे के गोले को संडासी से हम पकड़ें या भगुनी आदि को पकड़ें, उस प्रकार का यहाँ ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं है। संदंश अयोगोलक, संदंश कहते हैं संडासी को, अयोगोलक कहते हैं लोहे का गोला। तो लोहे के गोले को या हम भगोनी आदि को पकड़ते हैं, किसी भी कढ़ाई आदि को पकड़ते हैं संडासी से, तो वहां जैसे ग्राह्य ग्राहक भाव होता है, संडासी ग्राहक है और जिस पदार्थ को संडासी से पकड़ रहे हैं वो क्या है, ग्राह्य है। वैसा यहाँ ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होता। तो कैसा होता है कि जन्य जनक भाव के रूप में ग्राह्य ग्राहक भाव है। एक जन्य बनता है, एक जनक बनता है। पदार्थ तो जनक होता है और ज्ञान जन्य होता है। तो जन्य जनक भाव ही यहाँ ग्राह्य ग्राहक भाव होता है। ज्ञानार्थ, ज्ञान और अर्थ का कश्चित ग्राह्य ग्राहक भाव इति मतम। ज्ञान और पदार्थ का कोई जो ग्राह्य ग्राहक भाव है वही यहाँ हम स्वीकार है, दूसरा कोई ग्राह्य ग्राहक भाव का स्वरूप नहीं है। उसको प्रमाण वार्तिक से भी कहते हैं, भिन्न कालम कथम ग्राह्यम इति चेत ग्राह्यताम विदुः हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकार अर्पण क्षमम। अगर कोई ये कहे
कि भिन्न कालम कथम ग्राह्यम, भिन्न काल की वस्तु को कैसे ग्रहण किया जा सकता है। इति चेत, अगर ये कहो तो ग्राह्यता विदुः, ग्राह्यता को समझ लीजिए कि हमारी ग्राह्यता क्या है। हमारी ग्राह्यता का स्वरूप यह है, हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारार्पण क्षमम, युक्तिज्ञा, युक्ति को जानने वाले, हमारे मतावलंबी जो दार्शनिक हैं, युक्ति को समझने वाले, वो क्या कहते हैं कि हेतु जो होता है, हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारार्पण क्षमम, ज्ञान के आकार को अर्पण करने में समर्थ होता है। कौन? हेतु ही। अब यहाँ हेतु का वो अर्थ नहीं है अनुमान वाले, अनुमान करने में जो हेतु होता है, ज्ञान के आकार का अर्पण करने में समर्थ होता है। कौन? जो ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु होता है वो। यहाँ हेतु का मतलब ज्ञान की उत्पत्ति का जो कारण होता है पदार्थ, वो पदार्थ ही ज्ञान में अपने आकार को अर्पित कर देता है, ये सामर्थ्य उसमें होता है। इसी को हम ग्राह्यता कहते हैं, और ज्ञान ग्राहक हो जाता है। यानी ज्ञान में पदार्थ का आकार आता है और वो ज्ञान उस पदार्थ को जानता है, ये बौद्धों की मान्यता है। आप न्याय बिंदु अगर बौद्धों का पढ़ते हैं, जो धर्म कीर्ति का ग्रंथ है और उस पर धर्मोत्तर की टीका है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है वो भी। न्याय दर्शन, बौद्ध दर्शन के न्याय को पढ़ने की दृष्टि से बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से बौद्ध न्याय उसमें समझाया गया है। और वहाँ ये प्रश्न उठाया है भी गया है धर्मोत्तर के द्वारा टीका में, कि ग्राह्य क्षण अलग होता है, यानी प्राप्य क्षण अलग होता है, और जो ज्ञान का क्षण होता है वो अलग होता है। ग्राहक, जो वस्तु हम जानते हैं वो प्राप्त नहीं होती, प्राप्त दूसरी होती है। लेकिन वो प्राप्त जो दूसरी होती है वो पहली वाली वस्तु ने अपना आकार उसमें, वहां भी नई जो वस्तु होती है वो भी वहां भी आकार उत्पन्न कर देती है। ज्ञान में भी आकार आता है, और पदार्थ भी, जो क्षणिक पदार्थ है वो अपना जैसा दूसरा जन्म दे करके नष्ट हो जाता है। अपना जैसा दूसरा पदार्थ उत्पन्न हो गया, फिर दूसरा उत्पन्न हो गया, फिर दूसरा उत्पन्न हो गया। इस तरह से वहां सतत संतति चलती रहती है, क्रम चलता रहता है। तो क्षणिक पदार्थ अन्य पदार्थ को जन्म दे देता है, यही उनकी अर्थक्रिया भी है वहां पर एक प्रकार से। और फिर नया पदार्थ वो नष्ट होता है, नया पदार्थ जन्म देता है। इस तरह से देखिए, जैन दार्शनिकों ने इस प्रकार से पर्याय को क्षणिक माना है, और एक पर्याय नष्ट हो जो होती है, पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय उत्पन्न हो जाती है। हम तो पर्याय में वो घटित करते हैं जैन दार्शनिक, और बौद्धों ने उसको पदार्थ पर घटित किया। वहाँ की वहाँ धर्म ही धर्म के रूप में कहीं या पदार्थ के रूप में कहीं, वो एक ही तरह का उसको मानते हैं। तो क्षणिक पदार्थ भी जो है वो नए पदार्थ को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो वो आकार अर्पित कर देता है, या ज्ञान में भी आकार अर्पित कर देता है। जिसको जान रहे हैं उस पदार्थ का ज्ञान हमारे आकार में, हमारे ज्ञान में उसका आकार आ जाता है, इसीलिए हम उस पदार्थ को जानते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं अगर टेबल को देख रहा हूं तो मेरे ज्ञान में टेबल का आकार आ जाएगा। मैं अगर पंखे को जान रहा हूं तो पंखे का आकार मेरे ज्ञान में आ जाएगा। पर वो ज्ञान का आकार वहां तो आ सकता है जहां पदार्थ मूर्त हो, आकारवान हो, लेकिन पदार्थ आकारवान नहीं हो, तो उसको हम कैसे जानेंगे? जैसे हम कई एब्स्ट्रैक्ट को भी जानते हैं, भावात्मक बात होती है, भाई उसको बड़ा दुख है, अब दुख का तो अनुभव किया जा सकता है, उसको कैसे जानेंगे? दुख का जो अनुभव है वो तो स्वसंवेदन से अनुभव हो सकता है, खुद के दुख को जान सकते हैं, दूसरे के दुख का अनुमान कर सकते हैं, उसका हाव भाव देख करके, उसका चेहरा देख करके, उसकी वाणी को सुन करके हम दुख का अनुमान कर सकते हैं। लेकिन उसमें आकार कैसे आएगा? वहाँ आकार की समस्या होगी। तो आकार आएगा उसके चेहरे का आकार आएगा, फिर अनुमान करेंगे, ऐसा हो माने। तो हेतुत्व में, वह हेतु यानी कारण, कारण को ही, क्या कारण ही जिससे पदार्थ, जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा पदार्थ कारण होता है, और वो पदार्थ ही ज्ञान में अपने आकार को अर्पित करने में समर्थ होता है। यही उस पदार्थ की ग्राह्यता होती है और ज्ञान की ग्राहकता होती है। तो ये भिन्न कालम कथम ग्राह्यम, भिन्न काल वाला कैसे ग्राह्य बनेगा? तो एक प्रथम क्षण में वो जब अपने आकार को अर्पित कर देता, द्वितीय क्षण में उसका ज्ञान कर लेते हैं, ऐसा उनका कहना। इति वचनात्, ऐसा वचन कहने से। तो अब यहाँ हेमचंद्र सूरी का तर्क है, तर्हि सर्वज्ञ ज्ञानस्य वार्तमानिकार्थ विषयत्वं न कथंचित उपपद्यते।
वार्तमानिक क्षणस्य अजनकत्वात् अजनकस्य च आग्रहणात्। तर्हि अगर ऐसा मानते हो कि जो पदार्थ है वही ज्ञान में अपना आकार अर्पित कर देता है, तो अब समस्या सर्वज्ञ की आती है। सर्वज्ञ ज्ञान से, जो सर्वज्ञ का ज्ञान है उसका वार्तमानिक अर्थ विषयत्व न कथंचित उपपद्यते। सर्वज्ञ के ज्ञान का भी वार्तमानिक जो पदार्थ है, वर्तमान में जो पदार्थ जिसका वो ज्ञान करते हैं, वो भी वैसे भी किसी भी तरह से उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो बीत गया क्षण उसका आकार आएगा, वर्तमान क्षण के पदार्थ का तो आकार आएगा नहीं ज्ञान में। जो आकार आ गया तो वो तो पदार्थ नष्ट हो गया और दूसरा पदार्थ आ गया, तो वर्तमानिक पदार्थ का तो हुआ नहीं, उसके पूर्व क्षण वाले पदार्थ का आकार आता है। तो वो वर्तमान के पदार्थ जो है उसको विषय नहीं कर सकते, न कथंचित उत्पद्यते वर्तमानिक क्षण से अजनकत्वात्। क्योंकि वर्तमान में जो विद्यमान क्षण है वो तो जनक होता नहीं है, उसका पूर्व क्षण जनक होता है। स्वसंवेदनस्य अजनकस्य च ग्रहणात्। और जो अजनक है, जिसने ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया है, ऐसे पदार्थ का ज्ञान भी नहीं हो सकता। ग्रहणात्, उसका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसी का ज्ञान हो सकता है जिसने अपने आकार अर्पित किया है ज्ञान में। उस ज्ञान से हम उस पदार्थ को जान लेते हैं। तो वर्तमानिक जो पदार्थ है, वर्तमान में जिसको जान रहा हूं, उसका ज्ञान नहीं होगा, पूर्व क्षण वाले पदार्थ का ज्ञान होगा। ये तर्क वापस हेमचंद्र सूरी ने दिया। स्वसंवेदनस्य च स्वरूपाजन्यत्वे कथम ग्राहकत्वम स्वरूपस्य वा कथम ग्राह्यत्वम इति चिंत्यम। एक और तर्क दे रहे हैं। स्वसंवेदनस्य च, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है, बौद्ध भी इसको मानते हैं, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। स्वसंवेदनस्य च स्वरूपाजन्यत्वे कथम ग्राहकत्वम। स्वसंवेदन जिसका होता है, अपना ही संवेदन हुआ। स्वरूपाजन्यत्वे, स्वरूप से तो कोई पदार्थ उत्पन्न होता नहीं है, अपने से अपना ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, उसमें आकार कैसे आएगा? स्वसंवेदन में ज्ञान कैसे आकार देगा? पदार्थ ने तो आकार दे दिया, ज्ञान कैसे ज्ञान को आकार देगा? तो स्वसंवेदन से स्वरूपाजन्यत्वे, स्वरूप से अजन्य हो जाएगा। कथम ग्राहकत्वम, वहाँ ग्राहकता कैसे होगी स्वसंवेदन की? स्वसंवेदन ज्ञान अपने को नहीं जान पाएगा, क्योंकि वहां तो आकार अर्पित नहीं हो पाएगा। स्वरूपस्य वा कथम ग्राह्यत्वम इति चिंत्यम। और जो स्वरूप है, स्वरूप से जब वो जन्य नहीं होगा तो स्वरूपस्य वा कथम ग्राह्यत्वम, स्वरूप ग्राह्य कैसे होगा? स्वसंवेदन ज्ञान का स्वरूप जो है वह ग्राह्य नहीं हो सकेगा। जैन दर्शन में तो ज्ञान ग्राहक भी है और ग्राह्य भी है। जैन दर्शन में ज्ञान ही अपने स्वप्रकाशक, स्व और पर प्रकाशक है, तो पर को भी जानता है, ज्ञान अपने को भी जानता है। जब अपने को जानता है तो वही ग्राह्य भी बन जाएगा, वही ग्राहक भी बन जाएगा, दोनों बातें उसमें घटित हो जाएंगी। लेकिन बौद्धों में कैसे घटित हो? तस्मात्, इसलिए अंत में यही स्वीकार करना चाहिए कि स्व स्व सामग्री प्रभवयोर दीप प्रकाश घटयोर इव ज्ञानार्थयोः प्रकाश्ये प्रकाशक भाव संभवात् न ज्ञान निमित्तत्वम अर्थालोकयोर इति स्थितम। इसलिए ये बात स्थित हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। स्थित होने का मतलब यह सिद्धम, निश्चित हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। क्या? तस्मात्, इसलिए क्या बात हो गई? स्व स्व सामग्री प्रभयोः, अपनी अपनी सामग्री से उत्पन्न होने वाले दीप प्रकाश घटयोः, दीपक के प्रकाश और घट इनके समान। जैसे दीपक का प्रकाश दीपक से उत्पन्न होता है और घट मिट्टी से उत्पन्न होता है, दोनों की उत्पत्ति के कारण अलग हैं। स्व स्व सामग्री प्रभवयोः, अपनी अपनी सामग्री से उत्पन्न होने वाले दीप प्रकाश और घट। दीपक का प्रकाश, दीपक में भी जो प्रकाश आ रहा है उसमें तेल डाला गया है, अग्नि उसके साथ में है, बाती है, तब दीपक का प्रकाश आता है, या घी डाला गया है। पर घट जो बनता है वो दीपक से तो उत्पन्न नहीं होता, दीपक के प्रकाश से उत्पन्न नहीं होता। घट तो मिट्टी से बनता है। दोनों के कारण अपने अपने कारण हैं।
तो दीप प्रकाश घटयो, दीप प्रकाश दीपक के प्रकाश और घट जिस प्रकार से अपनी अपनी सामग्री से उत्पन्न होते हैं, उसी की तरह ज्ञानार्थयो, ज्ञान और पदार्थ का भी प्रकाश्य प्रकाशक भाव संभवात, प्रकाश्य प्रकाशक भाव संभव है। ज्ञान प्रकाशक होता है, पदार्थ प्रकाश्य होता है, इन दोनों के अपने अपने कारण हैं। इस प्रकाश्य प्रकाशक भाव से भाव संभव होने के कारण न ज्ञान निमित्तत्वम अर्थालोकयोरिति स्थितम, अर्थ और आलोक की ज्ञान निमित्तता मानने की आवश्यकता नहीं, ये बात सिद्ध हो जाती है। न ज्ञान निमित्तत्वम, ज्ञान की निमित्तता नहीं है अर्थ और आलोक में, अर्थ और आलोक की ज्ञान निमित्तता नहीं है। अर्थ और आलोक, पदार्थ और प्रकाश ज्ञान की उत्पत्ति में आवश्यक निमित्त नहीं है, यह बात सिद्ध हो जाती है। अब देखिए, आप कहेंगे कि जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा क्या की थी? नार्थालोकौ निमित्तम, अर्थ और आलोक निमित्त नहीं है, अव्यतिरेकात, हेतु वहां भी दे दिया था। लेकिन ये सारे इतने सारे तर्क देने के बाद फिर ये उपसंहार कर रहे हैं यहाँ, तस्मात, इसलिए। अब इसलिए में भी हेतु का उपसंहार करते हैं, हेतु का फिर कथन कर देते हैं। जैसे प्रारंभ में हेतु देते हैं, फिर हेतु के बाद व्याप्ति भी दिखाई जाती है, व्याप्ति के बाद उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण के बाद फिर कहा जाता है कि ये हेतु यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जो हमने प्रतिज्ञा की थी वो सिद्ध होती है, उसकी सिद्धि कर देते हैं। तस्मात् स्व स्व सामग्री प्रभयोर दीप प्रकाशयो प्रकाश घटयोरिव, घट के समान, दीपक और प्रकाश, दीपक के प्रकाश और घट के समान, ज्ञानार्थयो, ज्ञान और पदार्थ की प्रकाश्य प्रकाशक भाव संभवा, ज्ञान और अर्थ में क्या है? प्रकाश्य प्रकाशक भाव के संभव होने से। न ज्ञान निमित्तत्वम अर्थालोकयोरिति, पदार्थ और आलोक की ज्ञान निमित्तता मानने की आवश्यकता नहीं, ये बात सिद्ध हो जाती है। आगे कहते हैं, ननु अर्थाजन्यत्वे ज्ञान से कथम प्रतिकर्म व्यवस्था, ननु अर्थाजन्यत्वे ज्ञान से कथम, ये नया उन्होंने एक समस्या को उठाई, नई समस्या उठाई है कि अगर हम ये मानते हैं कि पदार्थ से ज्ञान पैदा नहीं हुआ, तो आप व्यवस्था कैसे करोगे कि हमको फला वस्तु का ज्ञान हुआ है, फला प्रमेय का ज्ञान हुआ है या विषय का ज्ञान हुआ है, ये कैसे व्यवस्था करोगे? ननु अर्थाजन्यत्वे, ननु प्रश्न उठा रहे हैं, शंका कर रहे हैं, अर्थ से अनुत्पन्न मानने पर, अजन्यत्वे अनुत्पन्न मानने पर, ज्ञानस्य ज्ञान की कथम कैसे प्रतिकर्म व्यवस्था, प्रतिकर्म व्यवस्था कैसे होगी कि ये ज्ञान इस पदार्थ को जानता है, जब पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो वो ज्ञान इस पदार्थ को जानता है, ये व्यवस्था कैसे बनेगी? ये प्रतिकर्म व्यवस्था कैसे बनेगी? इस कर्म को यानी इस विषय को जानता है, इस पदार्थ को जानता है, ये व्यवस्था कैसे बनेगी? ये प्रश्न उठाया। अब बौद्ध क्या मानते इस बारे में? बौद्धों की यहाँ टेक्निकल शब्द उनके आ रहे हैं, वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं तदुत्पत्ति तदाकारताभ्याम ही सोपपद्यते। ये इनका बहुत ही अच्छी मान्यता है। अच्छी क्या मतलब इनकी मान्यता है? तदुत्पत्ति और तदाकार, ये दो उन्होंने टर्म दिए। एक तो उससे उत्पत्ति होती है और एक उसका आकार आता है। पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये तो तदुत्पत्ति हुआ, और तदाकारता, पदार्थ का ज्ञान में आकार आ जाता है, ये तदाकारता है। इन दोनों से ये प्रतिकर्म व्यवस्था बन जाती है कि यह ज्ञान इस पदार्थ को जानता है। तर्क तो अच्छा है इनका। तदुत्पत्ति तदाकारताभ्याम ही सोपपद्यते, तदुत्पत्ति और तदाकारता से निश्चित रूप से सोपपद्यते, सो संधि विच्छेद करेंगे, सा उपपद्यते, सा किसके लिए आया? प्रतिकर्म व्यवस्था के लिए। वह प्रतिकर्म व्यवस्था उपपन्न हो जाती है, संभव हो जाती है, वो प्रतिकर्म व्यवस्था बन जाती है। तस्मात्, इसलिए अनुत्पन्नस्य अतदाकारस्य च ज्ञानस्य सर्वार्थान प्रत्यविशेषात्, इसलिए अनुत्पन्नस्य अतदाकारस्य च ज्ञानस्य, जो ज्ञान अनुत्पन्न है किसी से और अतदाकार है किसी का, आकार नहीं आया उसमें, ज्ञान से सर्वार्थान प्रति विशेष, वो तो समस्त पदार्थों के प्रति विशेष हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा।
वो तो उस ज्ञान में फिर किसी पदार्थ को जानो, पर जिस पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसको जानने का ये तो व्यवस्था बन गई। लेकिन अब जिसमें आकार भी नहीं आया, उससे उत्पन्न भी नहीं हुआ, तो वो इस अमुक पदार्थ को जानता, ये व्यवस्था कैसे बनेगी? ये तो सबके प्रति समान हो जाएगा, अविशेषात, कोई भेद ही नहीं होगा। सब पदार्थों के प्रति वह ज्ञान समान हो जाएगा, अविशेष हो जाएगा। अविशेष यानी समान हो जाएगा, भेद नहीं रहेगा। नैवम, अब इस तर्क का उत्तर हेमचंद्र सूरी क्या देते हैं? तर्क बड़ा बलवान है बौद्धों का। नैवम, ऐसा नहीं, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? तदुत्पत्ति मंत्रेणापि आवरण क्षोक्षम लक्षणया योग्यतया एव प्रतिनियतार्थ प्रकाशकत्वोपपत्ति। जैन दार्शनिकों की ये प्रबल अवधारणा है कि हमको ज्ञान होने में ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम एक बहुत बड़ा कारण है। ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम होना बहुत बड़ा कारण है। तो नैवम तदुत्पत्ति मंत्रेणापि आवरण क्षोक्षम लक्षणया योग्यतया एव, तदुत्पत्ति के बिना भी, तदुत्पत्तिम अंतरेणापि, तदुत्पत्ति के बिना भी यानी अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति के बिना भी, आवरण क्षोक्षम लक्षणया योग्यतया एव, आवरण यानी ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम के लक्षण वाली योग्यतया एव, योग्यता से ही, तृतीया में है, योग्यतया एव प्रतिनियतार्थ प्रकाशकत्व उपपत्ति है। प्रतिनियत पदार्थ के प्रकाशक होने की उत्पत्ति हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगा, यानी प्रतिनियत पदार्थ को जानने की बात संभव हो जाएगी, उचित ठहर जाएगी। ऐसा कह रहा, किसके आधार पर? आवरण क्षोभसम लक्षण रूप जो योग्यता है, उस योग्यता से ही प्रतिनियत अर्थ को जान लेगा। योग्यता अवश्याश्रय लेना है, तदुत्पत्ति में भी योग्यता अवश्य आश्रयणीय, योग्यता जो जानने की योग्यता है वह अवश्य ही आश्रय लेने योग्य है। अन्यथा अशेषार्थ सानिध्येपि कुतश्चिदेव अर्थात कश्चिदेव अस्य ज्ञानस्य जन्मेति कोतस्कुतोयं विभागः। अन्यथा क्या होगा? अशेषार्थ सानिध्येपि, समस्त पदार्थों के सानिध्य होने पर भी, अशेषार्थ सानिध्येपि, समस्त पदार्थ सामने हैं फिर भी, कुतश्चिदेव अर्थात कश्चिदेव ज्ञानस्य जन्मेति कोतस्कुतोयं विभागः, तो किसी पदार्थ से ही, कुतश्चिदेव अर्थात किसी पदार्थ से ही, कस्यचिदेव ज्ञानस्य जन्मेति किसी ही ज्ञान का जन्म होता है। ये कोतस्कुतोयं विभाग, विभाग आप कैसे करेंगे? बहुत सारे पदार्थ सामने हैं, तो उन पदार्थों का ज्ञान योग्यता से ही हो पाएगा। अगर सबका आकार आने लगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिना आकार के भी तो ज्ञान होता देखा जाता है। अभी हम कोरोना का ज्ञान बिना आकार के कर रहे हैं, चक्षु से देख कर नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे माध्यमों से कर रहे हैं। तदाकारता तु अर्थाकार संक्रांत्या तावत अनुपन्ना अर्थस्य निराकारत्व प्रसंगा। तदाकारता तु, और जो तदाकारता की बात आप कर रहे हैं वह तो अर्थाकार संक्रांत्या, अर्थ के आकार की संक्रांति होने से, अर्थ का आकार प्रतिबिंबित होने से, तावत अनुपन्ना, वो अनुपन्न है। अर्थ का आकार आने मान लेना उचित नहीं है। क्यों? अर्थस्य निराकारत्व प्रसंगात, कि अर्थ का अगर आकार ज्ञान में आ जाएगा तो अर्थ तो निराकार हो जाएगा। ये केवल तर्क देने के लिए तर्क है, तर्क देने के लिए तर्क है। ऐसा होता नहीं है कि ज्ञान में अर्थ का आकार आ जावे और उसका आकार नहीं रहे, पदार्थ में आकार नहीं रहे। ये केवल तर्क है कि अर्थ का आकार जब ज्ञान में आ जाएगा तो अर्थ तो निराकार हो जाएगा। अर्थस्य निराकारत्व प्रसंगात, अर्थ पदार्थ के निराकार होने का प्रसंग आ जाएगा, पदार्थ निराकार हो जाएगा। ये तर्क दे रहे हैं। और आगे दे रहे हैं, अर्थेन च मूर्तेन अमूर्तस्य ज्ञानस्य कीदृशं सादृश्यम इति अर्थ विशेष ग्रहण परिणाम एव साभ्युपेया। आगे कह रहे हैं, अर्थेन च मूर्तेन, पदार्थ कैसा होता है? मूर्त होता है। जिसमें रूप रस गंध स्पर्श होते हैं वो मूर्त होता है, उद्गल मूर्त होता है। अर्थेन च मूर्तेन, पदार्थ तो कैसा है? मूर्त है। और ज्ञान कैसा होता है? अमूर्त होता है। ये एक तर्क अच्छा है। अमूर्तस्य ज्ञानस्य, अमूर्त जो ज्ञान है उसमें आकार कैसे आएगा मूर्त का? कीदृशम सादृश्यम, उनमें समानता कैसे होगी? अर्थेन च मूर्तेन, जो मूर्त पदार्थ है
उसका अमूर्त ज्ञान के साथ में कैसी समानता, कीदृशम सादृश्यम इति अर्थ विशेष ग्रहण परिणाम एवं साधुप्या। इसलिए अर्थ विशेष के ग्रहण का जो परिणाम है, अर्थ विशेष को जानने का जो परिणाम है, जानना है, ज्ञान के द्वारा हम जानते, योग्यता से जानते हैं, एवं वह ही सा अभ्युपेया, सा यानी तदाकारता, अभ्युपेया वह तदाकारता माननी चाहिए। यानी हम जो है वह जब योग्यता के आधार पर पदार्थ को जानते हैं, उसी से उस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, ये तदाकारता माननी जानी चाहिए। उस पदार्थ में ज्ञान, उस ज्ञान में पदार्थ का आकार नहीं आता है। देखो जैन दार्शनिक जब ज्ञान की बात करते हैं तो जैन दार्शनिक उसको सविकल्पक मानते ज्ञान को, और दर्शन को मानते निर्विकल्पक। और साकार उपयोग और अनाकार उपयोग भी कहते हैं। दर्शन होता है अनाकार उपयोग और ज्ञान होता है साकार उपयोग। तो ज्ञान को साकार उपयोग किस रूप में माना है? वहाँ इस रूप में नहीं स्वीकार किया गया कि जैन दार्शनिक जो है वह इस रूप में नहीं मानते कि पदार्थ का आकार आता है, लेकिन उसकी विशेषताओं को जानता है। इस रूप में वो साकार कहते हैं उपयोग को, साकार उपयोग अनाकार उपयोग कहते हैं। सर थोड़ी सी बात पूछी थी। साकार उपयोग शब्द का प्रयोग करते हुए भी वे ऐसा नहीं मानते कि पदार्थ का आकार ज्ञान में आता है। वो ये जरूर मानते कि हम पदार्थ के आकार को जानते हैं, साकार पदार्थ को जानते हैं, उसके भाई ये काला है, नीला है, पीला है, किस संस्थान वाला है ये भी जानते हैं, वो चौकोर है कि गोल है कि कैसा है, ज्ञान में वो सब जानते हैं। तो वो इसलिए उनकी विशेषताओं के साथ जानने के कारण से, उसके आकार संस्थान आदि कारण से जानने के कारण से उसको साकार कहा है, सविकल्पक कहा है। लेकिन जो दर्शन होता है उसमें कोई निर्विकल्पकता होती है, क्योंकि उसमें विशेषताओं को हम नहीं जानते। बहुत नॉमिनल, बहुत संबंध हुआ इंद्रिय और पदार्थ का, और उसका प्रारंभ में जो थोड़ा अनुभूति होती है, संवेदन होता है, वो दर्शन होता है। उसमें कोई हमको वैशिष्ट्य नहीं होता। सर मनोवर्गणाएं वस्तु का आकार ग्रहण करती हैं, तदाकार ग्रहण करती हैं। सर ये तो जैन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है सर? हमने इसमें देखिए सुनिए, जो मनोवर्गणाएं है ना, वो मनोवर्गणाएं तो पूरे लोक में व्याप्त हैं। मनोवर्गणाएं नहीं ग्रहण करती आकार को। मन पर्याय ज्ञान में हमारा जो मन है ना, वो मन की पर्यायों को जानता है। मनोवर्गणा से हमारा मन निर्मित होता है और वो मन अन्य पदार्थों को जानता है। उसमें आकार को ग्रहण करना उस रूप में नहीं कि ज्ञान में आकार आता है पदार्थ का, ऐसा नहीं मानते। साकार उसकी विशेषताओं को जान लेता है, उसमें दूसरे के मन में क्या पर्याय चल रही है उसको जान लेता है, पर उस पर्याय का आकार मेरे ज्ञान में नहीं आता। सर मनोवर्गणाओं में नहीं आता। फिर मनोवर्गणाओं की बात करें, मनोवर्गणाएं तो जड़ होती हैं, वो कैसे जानेंगी? ज्ञान जानता है, मनोवर्गणाएं नहीं जानती। मनोवर्गणाएं तो उनसे निर्मित होता है मन। मन पर्याय ज्ञान आत्मा को होता है, मनोवर्गणाओं को नहीं होता और मन को भी नहीं होता, आत्मा को होता है। अर्थेन घटयत्येनाम नहीं मुक्त्वार्थ रूपताम, प्रमाण वार्तिक का ये भी दिया है। यत् किंचित इति यत् किंचित एतत्, इसलिए आप जो ये कहते हो वो यत् किंचित है, आपने कह दिया है, पर उसकी कोई खास महत्ता नहीं है। तदाकारता अर्थेन घटयति, पदार्थ से घटित होती है। नहीं मुक्त्वार्थ रूपताम, मुक्त अर्थ के आकार को छोड़कर नहीं होती। अर्थ के जो अर्थ रूपता है, पदार्थ का जो स्वरूप है, उसको छोड़ करके, और ये अर्थ का अर्थाकारता उसमें नहीं आती। अर्थ का अर्थेन घटयति नाम, अर्थ से ये तदाकारता आती है, उसको छोड़कर नहीं आती। इति ये जो आप कह रहे हैं इति यत् किंचित एतत्, वो यत् किंचित है, उसका कोई खास महत्व नहीं है हेमचंद्र सूरी की दृष्टि में। देखिए इसमें जो दार्शनिक मान्यताएं हैं, जो दर्शन जिस मान्यता को स्वीकार करता है वो उसके अनुसार ही आगे अपना दर्शन डेवलप करता है। दूसरे दर्शन की मान्यता के अनुसार नहीं, अपने दर्शन की मान्यता के अनुसार। अपनी जो तत्व मीमांसा है, अपनी जो ज्ञान मीमांसा है, उसके आधार पर ही आगे डेवलप करता है। अपि च व्यस्ते समस्ते वैते ग्रहण कारणम स्याताम। अब नई बात आ रही है। अपि च और भी, व्यस्ते समस्ते वैते, यहाँ शंका कर रहे हैं कि अपि च और, ये जो दो आप मान रहे हो
तदुत्पत्ति और तदाकारता, इन्हीं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। व्यस्ते समस्ते व आयते, ये व्यस्त या समस्त, व्यस्त का मतलब अलग अलग और समस्त का मतलब मिली हुई, ये दो है ना, इसलिए द्विवचन में दिया है व्यस्ते समस्ते। जैसे रमा रमे बनता है ना, रमे, तो व्यस्ता व्यस्ते, व्यस्ता, इस तरह से स्त्रीलिंग में बना दिया है। समस्ता समस्ते, समस्ता समस्ते द्विवचन में दिया है। व्यस्त होकर के यानी अलग अलग, समस्त होकर यानी मिल करके, वा अथवा मिल करके, एते ये दोनों ग्रहण कारणम स्याताम, ज्ञान को ग्रहण करने की कारण बनती हैं। क्या? स्याताम भी द्विवचन में दिया, इसलिए कौन? तदुत्पत्ति और तदाकार। यदि व्यस्ते, अगर अलग अलग ये कारण बनती हैं, तदुत्पत्ति अलग कारण बनती है, तदाकार अलग कारण है, तो पहले कह रहे हैं यदि व्यस्ते अलग अलग बनते हैं, तो पहले उत्तर सुन लो हमारा। तदा कपालाद्य क्षणों घटान्त्य क्षणस्य, कपाल का जो आदि क्षण है वो घट के अंतिम क्षण का उत्पत्ति का कारण बन जाएगा। कपाल का जो आदि क्षण है वह घट के अंतिम क्षण का कारण बन जाएगा तदुत्पत्ति के सिद्धांत से, क्योंकि कपाल के आदि क्षण से ही धीरे 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 करके घट का अंतिम क्षण बना है, तो कपाल के आदि क्षण को भी कारण मानना पड़ेगा। पर कारणता वैसे क्या होती है? साधक तम को कारण माना जाता है, उसके पूर्ववर्ती 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 सबको कारण नहीं मानते, उसके ठीक पूर्ववर्ती को कारण मानते हैं। ये इसमें तो गेप हो जाता है। कपाल आद्य क्षण तो बहुत पहले हो जाता है, घट का अंतिम क्षण बाद में होता है, बीच में और बहुत सारी घटनाएं घट गई। तो तदुत्पत्ति में तो आप इससे भी मान लो, जल चंद्रो व नभश्चंद्र से ग्राहक प्राप्नोति, और ये भी हो सकता है जल चंद्र जो है वो नभश्चंद्र से ग्राहक प्राप्नोति। जल चंद्र किससे बनता है? नभश्चंद्र से बनता है। नभ में चंद्रमा होता है, जल में उसका प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, तो जल चंद्र हो जाता है। तो जल चंद्र जो है वो नभ चंद्र का ग्राहक बन जाएगा। जल चंद्रो व नभश्चंद्र से ग्राहक प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि ये इससे उत्पन्न हुआ है। जल चंद्र किससे उत्पन्न हुआ है? नभ चंद्र से। तो तदुत्पत्ति हो गई ना, यहाँ पर नभ चंद्र से ये उत्पन्न हुआ, तो ये इसको जानना चाहिए, जल चंद्र नभ चंद्र को जान लेगा। लेकिन जल का चंद्रमा नभ के चंद्रमा को नहीं जानता है, कोई दूसरा व्यक्ति जानता है। ये उत्पन्न तो हुआ पर जानता नहीं। ऐसे यहाँ भी ये जानना ही कह दो आप, ग्राहक का इसके साथ भी लगा लो। कपाल आद्य क्षणों घटान्त्य क्षणस्य, कपाल का जो आद्य क्षण है वो घट के अंतिम क्षण का ग्राहक हो जाएगा, और जल चंद्र जो है वो नभ चंद्र का ग्राहक हो जाएगा। तो यहाँ कपाल जो, सॉरी, कपाल जो है ना वो तो घट का अंतिम क्षण है। घट जो है वो टूट जाए तब कपाल बन जाता है, इस रूप में ले सकते हैं। जैसे घट टूटा ना तो कपाल हो गया, तो घट के अंतिम क्षण का ग्राहक हो जाना चाहिए उस कपाल को। कपाल जो ठीकरी बन गई ना, वो ठीकरी जो है वो घट के अंतिम क्षण की ग्राहक हो जाएगी। पर ऐसा होता है क्या? उसका तो आकार ही दूसरा हो गया, तो वैसा आकार भी नहीं रहा, और वो कैसे जानेगी? ऐसे जलचंद्र भी नभचंद्र का ज्ञान नहीं करता। तो कपाल का आद्य क्षण, प्रथम क्षण, घट को टूटने पर कपाल का प्रथम क्षण हुआ, तो कपाल का प्रथम क्षण को घट के अंतिम क्षण का ज्ञान नहीं करता, और जल चंद्र नभचंद्र का ज्ञान नहीं करता। ये इनसे उत्पन्न तो है, तो तदुत्पत्ति वाला सिद्धांत बैठता नहीं। और आकार भी मान लें, आकार भी मान लें, हाँ, इसमें तो उत्पत्ति का दिया, इसमें आकार का दे दिया। जल चंद्र में किसका आकार आया? नभ चंद्र का। आकाश के चंद्रमा का आकार किस में आ गया? जल चंद्र में आ गया है। तो जल चंद्र को जल चंद्र नभ चंद्र का ज्ञान कराना चाहिए, पर कराता नहीं है। तो यहाँ दे रहे तदुत्पत्ति तदाकारत्वाच्च, तदुत्पत्ति है उससे उत्पत्ति होने के कारण और उसका आकार आने के कारण। यहाँ पहला तो हम उत्पत्ति का ले लें उदाहरण। कपाल का आद्य क्षण किससे उत्पन्न है? घट के अंतिम क्षण से उत्पन्न है। पर ये कपाल का आद्य क्षण घट के अंतिम क्षण का ग्राहक नहीं होता। और आकार में लेते हैं तो नभ चंद्र का आकार किस में आया? जल चंद्र में आ गया। जल के चंद्रमा में आकार आ गया, लेकिन जल चंद्र नभ चंद्र का ज्ञान नहीं कराता। अथ समस्ते, अगर ये दोनों मिलकर के तदुत्पत्ति तदाकारता दोनों अगर कारण बनते हैं, तरही घटोत्तर क्षण पूर्व घट क्षण से ग्राहक प्रसजति। तो घट का जो उत्तर क्षण है
वो पूर्व घट क्षण से, घट के पूर्व क्षण का ग्राहक होने का प्रसंग आ जाता है। घट का जो उत्तर क्षण है वो घट का उत्तर क्षण पूर्व घट के क्षण का ग्राहक बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों आए हैं। घट के पूर्व क्षण का आकार घट के उत्तर क्षण में आ गया और घट के पूर्व क्षण से घट का उत्तर क्षण उत्पन्न भी हुआ है, तो इसमें तदुत्पत्ति भी घटित हो रही है, तदाकारता भी घटित हो रही है। तो घट का जो उत्तर क्षण है वो पूर्व घट क्षण का ग्राहक बन जाएगा, लेकिन ग्राहक होता नहीं, वो ग्रहण नहीं करता, ज्ञान नहीं करता है। तो इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वो तदुत्पत्ति तदाकारता को लेकर तो उदाहरण दे दिए, लेकिन उनमें जानने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिए जानने का सामर्थ्य भी होना आवश्यक है। तदुत्पत्ति तदाकारता मात्र से ज्ञान नहीं होता, अपितु जानने की योग्यता से ज्ञान होता है। जानने की योग्यता इसमें भी नहीं है, कपाल के आद्यक्षण में भी और जलचंद्र में भी नहीं है। अब आगे बौद्ध कहते हैं ज्ञान रूपत्वे सत्येते ग्रहण कारणमिति चेत। अगर ये कहें कि ज्ञान रूपत्वे सत्येते, ये ज्ञान रूप होकर के ही, ज्ञान रूपत्वे सत्येते ग्रहण कारणमिति चेत, ये ज्ञान रूप तदुत्पत्ति तदाकारता जब ज्ञान रूप होती हैं तब ये ग्रहण की कारण होती, ज्ञान करा पाती हैं। इति चेत अगर ऐसा कहो तो तरही समान जातीय ज्ञान से समनंतर पूर्व ज्ञान ग्राहकत्वम प्रसज्जेत। तो फिर क्या स्थिति बनेगी? तरही समान जातीय ज्ञान से, समान जातीय जो ज्ञान है वह समनंतर पूर्व ज्ञान ग्राहकत्वम, समनंतर थोड़ी देर पहले, मतलब उसके ठीक पहले, समनंतर। अनंतर शब्द का प्रयोग संस्कृत में जिसमें कोई व्यवधान नहीं हो उसके लिए होता है, जिसमें कोई व्यवधान नहीं हो उसको अनंतर कहते हैं। अब जो हिंदी में हम अनंतर शब्द देखते हैं और संस्कृत में भी अधिकतर जो प्रयोग होता है वो पश्चात के अर्थ में होता है। बिना गेप के जो पश्चात है वो उसको अनंतर कहते हैं, बिना व्यवधान के। पर जैन दर्शन में या अन्य दर्शनों में अनंतर पूर्व क्षण में भी जो बिना व्यवधान है, व्यवधान रहित है, उसको भी अनंतर कहते हैं, इसलिए पूर्व शब्द लगा दिया। समान जातीय ज्ञान से, समान जाति का जो ज्ञान है, समान जाति के पदार्थ का ज्ञान है, उस समानांतर पूर्व ज्ञान ग्राहकत्व। अच्छा, समान जाति का जो ज्ञान है उसका समानांतर ठीक पूर्व, जो पहले पूर्व ज्ञान है वो ग्राहकत्व प्रसज्जेत, उसकी ग्राहकता हो जाएगी। वो ज्ञान मान लो भाई, तो ज्ञान में भी समान जातीय ज्ञान का समानांतर पूर्व ज्ञान जो है, पूर्व ज्ञान की ग्राहकता हो जाएगी। समान जातीय जो ज्ञान है वो ठीक अपने पूर्व वाले ज्ञान को जानेगा, ऐसा प्रसज्जित, ऐसा प्रसंग आ जाएगा। तन्न, इसलिए अंत में हमारी बात स्वीकार करना ठीक है, तदन इसलिए नहीं, योग्यता अंतरेण अन्य ग्रहण कारणम पश्याम, योग्यता के अलावा, योग्यता के बिना अन्य ग्रहण कारणम न पश्याम, ग्रहण करने का कारण हम नहीं देखते हैं, ज्ञान करने का कारण दूसरा नहीं देखते, योग्यता के अलावा से योग्यता ही प्रमुख कारण है, ऐसा हेमचंद्र सूरी ने कहा। अब इसमें हमको एक निरपेक्ष दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। देखिए, बौद्धों ने न्याय शास्त्र को आगे बढ़ाया है, लौकिक को आगे बढ़ाया है, और उन्होंने बहुत सारी बातें बौद्धों ने ऐसी कही हैं जिनसे मीमांसकों को, नैयायिकों को, वैशेषिकों को अपने शास्त्रों का पुनरुद्धार करना पड़ा है, उस पर चिंतन करना पड़ा है, नए तर्क देने पड़े हैं। तो इससे न्याय दर्शन का, मीमांसा दर्शन का भी विकास हुआ, जैन दर्शन का भी विकास हुआ। तो परस्पर जब समृद्ध तर्क होते हैं तो दर्शनों को सोचने के लिए और दार्शनिकों को सोचने के लिए गुंजाइश मिलती है और नए नए तर्क उपस्थित होते हैं। तो जैन दार्शनिकों की जो मान्यता है वो अपने उसमें परिधि में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम को कारण मानते हैं और ये नहीं मानते कि पदार्थ का आकार ज्ञान में आता है, ऐसा नहीं मानते। पदार्थ की विशेषताओं को तो जानता है, पदार्थ का ज्ञान आकार में आता है, इसको नहीं मानने का एक कारण सबसे बड़ा क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो केवल ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी बिना पदार्थ के भी उस पदार्थ को जान लेते हैं, भविष्य के पदार्थ को जान लेते हैं, भूतकाल में रहा उसको जान लेते हैं। वहां तो पदार्थ का आकार कैसे आएगा ज्ञान में?
एक मूल कारण ये रहा। तो उसको सुरक्षित रखते हुए इनको बात करनी थी जैन दार्शनिकों को, इसलिए वो तदाकारता को स्वीकार नहीं करते। बौद्धों ने जो बात कही है वो एक तरह से प्रतिकर्म व्यवस्था को ध्यान में रखकर कही है कि इस पदार्थ का ज्ञान क्यों हुआ, क्योंकि इस पदार्थ का आकार हमारे ज्ञान में आया, इसलिए इस पदार्थ का ज्ञान हुआ, नहीं दूसरे का ज्ञान हो जाता। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे आकार जो है ना, आप चक्षु से तो आकार आ जाएगा, चक्षु इंद्रिय से तो आकार आ जाएगा, पर अन्य इंद्रियों में कैसे आकार आएगा, वहाँ आकार कैसे आएगा? स्पर्श इंद्रिय में कैसे आकार आएगा? स्पर्श इंद्रिय में हमको जो अनुभव होता है गर्म का ठंडे का, आकार नहीं होता उसमें। तो आकार की बात सर्वत्र घटित नहीं होती, स्पर्श इंद्रिय में कैसे घटित करोगे आकार? शीतल और उष्ण या स्निग्ध, रुक्ष, कठोर, मृदु, इस तरह से हमको ज्ञान होता है स्पर्श में, तो उनमें आकार क्या आएगा? उसका गुण का ज्ञान हो जाएगा, आकार तो कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही जब हम स्पर्श इंद्रिय से चखते हैं तो रस आता है, उसमें क्या आकार आता है वस्तु का? वस्तु का आकार तो केवल चक्षु इंद्रिय में घटित हो सकता है। शब्द में भी क्या आकार आएगा? तो बौद्धों का जो कथन है वो भी पूरी तरह से अच्छा सही हो, प्रतिक्रम व्यवस्था की उन्होंने कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से दोष रहित हो ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आकार सारी इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आ सकता, तो फिर बात अधूरी रहती है। तो जैन दार्शनिकों ने जो कहा योग्यता से ज्ञान होता है वो भी अपनी जगह सही है, उनका भी अपनी जगह अच्छा तर्क है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय में योग्यता से स्पर्श करके जान लेता है, रस इंद्रिय में योग्यता से रस करके जान लेता है उस पदार्थ में कैसा रस है या उस पदार्थ का स्पर्श कैसा है, गंध कैसी है, योग्यता है तो जान लेता है। ऐसे देख करके भी योग्यता से जान लेता है, आकार आना कोई आवश्यक थोड़ी है। बैठे बैठे भी किसी को दूर से ज्ञान हो जाता है और उसका आकार आना कोई जरूरी नहीं, आकार आंखों में तो आएगा नहीं, ज्ञान में आकार आ जाएगा। तो आकार तो देखिए, जिससे पहले मैंने वस्तु जानी है, अब कोई कहे कि गाय आ रही है, सुनकर के आकार ज्ञान में आ सकता है कि भाई गाय का आकार मैं जानता हूँ, क्योंकि संकेतात्मक रूप से हमारी बुद्धि में उपस्थित है संकेत ज्ञान। जो गाय है कैसी होती है वो हमको मालूम है, हमारे ज्ञान में उपस्थित है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो वैसी ही गाय हो जैसी हमने जानी है। वो बड़े सींग वाली भी हो सकती है, हमने जानी है पहले सफेद गाय, वो काली भी हो सकती है, उसमें कुछ अंतर भी हो सकते हैं। तो हम पूरी तरह वही जान लेंगे ये भी आवश्यक नहीं है, पर अपनी जगह इनका भी विज्ञान है, तो जैन दार्शनिकों का भी अपना एक विज्ञान है, तर्क है। तो तर्क दोनों जगह अपनी जगह, हम निष्पक्ष दृष्टि से दोनों के महत्व को समझें और उसको स्वीकार करें। अभी तो हमको ग्रंथ समझना है, तो अब नया सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि साम्यवहारिक प्रत्यक्ष की इन्होंने बात कह दी थी। तो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष का जब लक्षण दिया था तब इंद्रिय और मनोनिमित्त है, ये तो कहा ही था, साथ में ये भी स्वरूप दिया था कि अवग्रहे हावाय धारणात्मा। वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसा होता है? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा स्वरूप वाला होता है। ज्ञान का ये स्वरूप रहता है, या तो ज्ञान अवग्रह होता है, या ईहा होता है, या अवाय होता है, या धारणा स्वरूप होता है। इत्युक्तम लक्षयति, ये जो पहले कहा तो अवग्रह आदि का लक्षण करते हैं, अवग्रह आदि लक्षयति। तो अवग्रह, इहा, अवाय, धारणात्मा इत्युक्तम, ये कहा था पहले, स्वरूप बता दिया था। ये मति ज्ञान के जो भेद हैं, मति ज्ञान का भेद निरूपण करते हुए मति ज्ञान के ही ये 4 भेद किए जाते हैं, स्टेप्स कहे जाते हैं, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। ये चारों मति ज्ञान स्वरूप हैं, इनकी स्टेजेस अलग अलग है। पहले अवग्रह ज्ञान होता है, फिर इहा ज्ञान होता है, फिर अवाय ज्ञान होता है, फिर धारणा ज्ञान होता है। ये इनके स्टेप्स हैं। शुरू में हमको धारणा नहीं होती, पहले अवग्रह होगा, फिर इहा ज्ञान होगा, फिर अवाय ज्ञान होगा, फिर धारणा ज्ञान, एक क्रम है। अब इसको समझने के लिए पहले जिसने पढ़ा है, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, तो उनको समझ में आ रहा होगा। अवग्रह बिल्कुल सामान्य ग्रहण है, इसमें नामादि कल्पना रहितम, सामान्य ग्रहण, नामादि का भी किसी का नाम हम नहीं जानते, उसमें बिल्कुल सामान्य ग्रहण होता है अवग्रह में। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं नींद में हूँ और मम्मी ने आवाज लगाई, तो 2-3 बार कान में जाती आवाज, उसके बाद लगता है कि कोई आवाज लगा रहा है, कोई कुछ आवाज लगा रहा है, शब्द हमको सुनाई पड़ता है,
तो हम सोचते हैं ये नहीं पता चलता कि किसके शब्द हैं, तो अवग्रह मात्र है। ईहा ज्ञान में जब ये हो कि भी ये मम्मी की आवाज होनी चाहिए तो ईहा ज्ञान कहलाएगा, निर्णय नहीं हुआ। अवाय ज्ञान में निर्णय हो जाए कि हाँ ये मम्मी की ही आवाज है तो अवाय ज्ञान हो जाएगा, और धारणा में फिर पक्का ही मम्मी की आवाज है, मम्मी कैसी बोलती है मम्मी, तो ये धारणा ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ज्ञान का क्रम है। हमको प्राय इन चारों क्रमों से गुजरना पड़ता है। अब अवग्रह का स्वरूप इसमें निरूपित कर रहे हैं। अक्षार्थ योगे दर्शनानंतरम अर्थग्रहणम अवग्रह। अक्षार्थ योगे, अक्ष किसको कहते हैं? इंद्रिय को, और अर्थ यानी पदार्थ, इन दोनों का योग होने पर दर्शन होता है, और दर्शन के अनंतर उसके पश्चात अर्थ का ग्रहणम, अर्थ का जो ग्रहण होता है, पदार्थ का जो ग्रहण होता है उसको अवग्रह कहते हैं। यानी पहले दर्शन होता है, फिर अवग्रह होता है, फिर ईहा आदि ज्ञान होते हैं। तो अक्ष और अर्थ का संयोग होने पर पदार्थ से इंद्रिय का संबंध हुआ, जिसको सन्निकर्ष कहते हैं नैयायिक। इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष हुआ या संबंध हुआ, उनकी निकटता हुई, तो फिर दर्शन होगा पहले, फिर उसके दर्शन के पश्चात अर्थ का जो ग्रहण होता है सामान्य रूप से, वो अवग्रह कहलाता है। अब इसी की व्याख्या में कहते हैं अक्षम इंद्रियम द्रव्य भाव रूपम। अक्ष का मतलब होता है इंद्रिय। इंद्रिय कैसा होता है? द्रव्य और भाव रूप होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। द्रव्य इंद्रिय भी होता है, भाव इंद्रिय भी होता है। अर्थ पदार्थ कैसा होता है? द्रव्य पर्यायात्मा, द्रव्य और पर्याय स्वरूप होता है, द्रव्य पर्यायात्मक होता है पदार्थ। सामान्य विशेषात्मक भी कह सकते हैं इसको, द्रव्य पर्यायात्मक भी कह सकते हैं। तयोः योगः, उन दोनों का जो योग है, योग का मतलब क्या है? संबंध, यानी इंद्रिय और पदार्थ का संबंध। संबंध कैसा होगा? अनति दूरासन्न व्यवहित देशाद्यवस्थान लक्षणा योग्यता, इसको संबंध कहते हैं। कि संबंधो योग्यता, क्या क्या योग्यता है? अनति दूर, जिस वस्तु को हम ज्ञान, जिस वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं वो अधिक दूर नहीं हो, हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो सके उतनी दूरी पर हो, तब हम उसका ज्ञान कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए सामने आम पड़ा है, जिह्वा पर तो गया नहीं है, तो उसका मुझे स्वाद पता नहीं चलेगा। पहले की स्मृति से मुख में अगर पानी आ जाता है तो वो पुराने स्वाद के कारण आ रहा है, उसकी स्मृति आई है, स्मृति से आ रहा है। लेकिन नए आम को तो मैंने नहीं चखा है। नया आम हो सकता है उतना मीठा ना हो, खट्टा भी हो सकता है, अलग टेस्ट भी हो सकता है। सब आम का टेस्ट अलग होता है, हर आम भिन्न टेस्ट वाला होता है। वो आम की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। लंगड़ा आम अलग, तोतापुरी अलग, तो जो जो भी वैरायटी है उसके अनुसार हमको स्वाद का अनुभव होगा। तो अत्यधिक दूर नहीं होना चाहिए, जो यानी जैसे देखने में जितनी दूरी हम देख सकते हैं उतना दूर हो, सुनने में जितना दूर हो सकते हैं आवाज आ सकती है उतना दूर हो, आवाज आनी चाहिए। ऐसे ही चखने में तो जिह्वा पर रखना पड़ेगा, गंध भी जब हम नाक में जाएगी तब जान पाएंगे, और स्पर्श भी जब हमारे इंद्रिय से, शरीर से स्पर्श होगा तब हम जान पाएंगे। तो अनति दूर, अत्यधिक दूर नहीं हो और अत्यधिक आसन्न भी नहीं हो, निकट भी नहीं हो। जिसे निकट कैसे? जैसे आंख से जानना चाह रहे हैं तो आंख में ही अगर कोई वस्तु डाल देंगे तो आंख उसको नहीं जानेगी। आंख काजल को नहीं जानती, काजल आंख में डालते हैं ना, तो उसको नहीं जान पाती है। तो अत्यधिक निकट होने पर भी नहीं ज्ञान होता और अत्यधिक दूर होने पर भी ज्ञान नहीं होता। व्यवहित देशाद्यवस्थान लक्षणा, उनमें जितना व्यवधान होना चाहिए उस व्यवधान से युक्त हो। देशाद्यवस्थान, व्यवहित देश, व्यवहित देश से देश आदि, अवस्थान लक्षणा योग्यता, अवस्थान लक्षण वाली योग्यता होती है। नियता ही सा विषय विषयिणो, वह विषय और विषयी की योग्यता नियत है। विषय विषयी से कितना दूर है उसके अनुसार उसकी योग्यता का निश्चय होता है। कि विषय और विषय, विषयी कौन होता है? जानने वाला। विषय कौन होता है? जो जाना जाए, यानी ज्ञेय और या ज्ञाता, या कहते हैं प्रमेय और प्रमाता।
इनमें प्रमाता कितनी दूर के विषय को जान सकता है, वो जो नियत योग्यता है उसके अनुसार ही ज्ञान होगा। अब मान लीजिए मेरी योग्यता इस दीवार के दूर, दीवार के पार जो वस्तु रखी उसको तो जानने की है नहीं, देख ही नहीं सकता मैं उसको, लेकिन सुन सकता हूँ तो वो योग्यता में आ जाएगा। पास के कमरे में आवाज आ रही है और मेरा ज्यादा मोटी दीवार नहीं है तो मैं सुन सकता हूँ आवाज, वो योग्यता मान ली जाएगी। पर देख नहीं सकता तो दोनों की योग्यता भिन्न हो जाएगी। हर इंद्रिय की जानने की योग्यता भिन्न है। यदा, इसलिए कहा, पुट्ठम सुने सद्दम रूपम पुणपासय अपुट्ठम तु, यह आवश्यक निरुक्ति में कहा है। पुट्ठम सुने शब्दम, स्पृष्ट जो होता है उसको शब्द सुनता है, यानी जब शब्द कान में जाता है तभी सुनाई पड़ सकता है। कान के बाहर अगर शब्द रहता है तो मैं नहीं सुन सकता। पुट्ठम यानी स्पृष्टम, शब्दम शब्दम, सुने ही, जो स्पृष्ट शब्द होता है यानी कान को स्पर्श कर लेता अंदर, कारण शशकुली में चला जाता है, उसको सुनता है व्यक्ति। और रूपम पुणपासय पुट्ठम तु, और रूप जो दूर है थोड़ा सा, अब अस्पृष्ट है, उसको भी देख लेता है। इसलिए इंद्रियों की योग्यता के आधार पर इंद्रियों को दो प्रकार का बताया, प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। प्राप्यकारी इंद्रियां वो हैं जो वस्तु को, ज्ञेय पदार्थ को प्राप्त करके यानी स्पर्श करके जानती हैं, वो तो है प्राप्यकारी। और जो अस्पर्श करके जान लेती वो अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी चक्षु है, बाकी चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। और मन भी अप्राप्यकारी है। मन से अगर हम जानते तो मन भी वस्तु को दूर रह करके जान लेता है, ये उसकी योग्यता है। चक्षु की भी योग्यता है, वो दूर रह करके जान लेती है, पर एक निश्चित दूरी पर ही जानती है। तो ये दोनों इंद्रियां अप्राप्यकारी है। एक इंद्रिय कह दो चक्षु और मन, ये अप्राप्यकारी, और बाकी क्या है, सब प्राप्यकारी है इत्यादि। तस्मिन् अर्थात तस्मिन् अक्षार्थ योगे सति दर्शनम, तस्मिन् अक्षार्थ योगे, उस अक्ष और पदार्थ के योग होने पर, संबंध होने पर, सति होने पर, दर्शनम, पहले दर्शन होता है। अनुल्लिखित विशेषस्य वस्तुनः प्रतिपत्ति, दर्शन क्या होता है, अनुल्लिखित विशेषस्य, उसमें विशेष का उल्लेख नहीं होता। ज्ञान में विशेष का उल्लेख होता है, दर्शन में विशेष का उल्लेख नहीं होता। तो अनुल्लिखित विशेषस्य, विशेष को नहीं जानते, ऐसी वस्तु की प्रतिपत्ति ज्ञान, ये भी प्रतिपत्ति यानी बोध कह दो, वस्तु का जो प्रतिपत्ति है, बोध है, वो दर्शन है। यानी इंद्रिय और पदार्थ का संबंध स्थापित होने पर किसी विशेषता से रहित जो वस्तु का बोध है वह दर्शन है। फिर दर्शन के बाद क्या होता है, तद अनंतरम इति क्रम प्रतिपादनार्थम एतत्, तद अनंतरम, उसके पश्चात क्रम का प्रतिपादन करने के लिए यह कहा, क्या कहा, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। दर्शन के पश्चात ये क्रम चलता है। एतेन दर्शनस्य अवग्रह प्रति परिणामितोक्ता, इसलिए दर्शन की अवग्रह के प्रति परिणामिता कही गई है, यानी दर्शन ही अवग्रह के रूप में परिणमित हो जाता है। ये दर्शन की अवग्रह के प्रति परिणामिता है। दर्शन ही अवग्रह के रूप में परिणत हो जाता, अवग्रह इहा के रूप में परिणत हो जाता, अवग्रह अवाय के रूप में परिणत हो जाता, अवाय धारणा के रूप में परिणत हो जाता। नहीं असता एव सर्वथा कस्यचित् उत्पादः, जो पदार्थ असत है उसका सर्वथा, जो सर्वथा असत है उसका कभी उत्पाद नहीं होता। कस्यचित् न उत्पाद, असत एव सर्वथा, जो असत है उसका न कस्यचित् उत्पाद, उसका उत्पत्ति नहीं होती। असत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती, जो सत है उसी की उत्पत्ति होती है। सतो वा सर्वथा विनाशयति, जो सत है उसका सर्वथा विनाश नहीं होता। जो सत है उसका सर्वथा विनाश नहीं होता, जो असत है उसका उत्पाद नहीं होता। इति दर्शनमेव उत्तरम परिणामम प्रतिपद्यते, इस तरह से दर्शन ही उत्तरवर्ती परिणाम को, जो अवग्रह है उत्तरवर्ती परिणाम, उसको प्राप्त कर लेता है। यानी दर्शन ही अवग्रह का स्वरूप धारण कर लेता है, अवग्रह ही फिर ईहा का, अवाय का, धारणा का स्वरूप धारण कर लेता है। अर्थस्य द्रव्य पर्यायात्मनो अर्थ क्रिया क्षमस्य ग्रहणम, या ग्रहणम का ना अर्थ ग्रहणम,
तो अर्थ क्या है? पदार्थ कैसा है? द्रव्य पर्याय स्वरूप है। द्रव्य और पर्याय, द्रव्य तो हम जानते हैं, द्रव्य जिसमें गुण और पर्याय रहते हैं वो द्रव्य है। गुण पर्याय व द्रव्यम द्रवंती, है ना, द्रवंती पर्याया, जिसकी पर्याय द्रवित होती हैं, जिसमें द्रवंती पर्याया यस्मिनिति द्रव्यम, और या कहते हैं गुण पर्याय व द्रव्यम, वो द्रव्य होता है। और पर्याय उसका प्रतिक्षण जो परिवर्तन उसमें होता है अवस्था का, वो पर्याय है, उसको परिणाम भी कहते हैं। ऐसा होता है पदार्थ। वो अर्थ जो है अर्थ क्रियाक्षम होता है, अर्थ क्रिया करने में समर्थ होता है। इसकी आगे चर्चा करेंगे। ग्रहणम, अर्थ का ग्रहण करने का क्या मतलब है? सम्यक अर्थ निर्णय, यहाँ ग्रहण करने का मतलब सम्यक अर्थ निर्णय है। सम्यक रूप से अर्थ का निर्णय करना, ये ग्रहण करना है। क्योंकि सम्यक अर्थ निर्णय मानेंगे तभी अवग्रह को प्रमाण की कोटि में लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे। इति सामान्य लक्षणानुवृत्ति निर्णयो, सामान्य लक्षण की अनुवृत्ति हो जाएगी। जो सामान्य लक्षण का ना सम्यक अर्थ निर्णय है, इस सब जगह अनुवृत्ति होगी। अनुवृत्ति निर्णयो न पुनरविकल्पकम दर्शन मात्रम अवग्रह, इसलिए निर्णय स्वरूप ही जो है वो प्रमाण होता है। जो अविकल्पक दर्शन मात्र होता है वो अवग्रह नहीं होता। न पुनरविकल्पकम दर्शन मात्रम अवग्रह, निर्विकल्पक जो दर्शन है वो अवग्रह नहीं होता, अवग्रह के ज्ञान की कोटि में नहीं आता है। न चायम मानसो विकल्पः, यह अवग्रह मानस विकल्प नहीं है, मन में का विकल्प नहीं है कि मन से ही कोई अवग्रह हो गया हो। क्यों मानस विकल्प क्यों नहीं है? कारण बता रहे हैं। अब जैसे ये प्रतिज्ञा हो गई, न चाहे मानस विकल्प, हेतु देंगे। चक्षुरादि सन्निधानापेक्षत्वात्, क्योंकि इसमें चक्षु आदि के सन्निधान की अपेक्षा होती है। चक्षु आदि इंद्रियां होंगी तब अवग्रह होगा, इसलिए केवल मानस विकल्प नहीं है, चक्षु आदि इंद्रियों के होने पर ही होता है। प्रतिसंख्यानेन अप्रत्याख्यत्वाच्च, और प्रतिसंख्यान नामक जो समाधि है, प्रतिसंख्यान समाधि होती है, बौद्धों ने स्वीकार की है। उस प्रतिसंख्यान समाधि से अप्रत्याख्यत्वाच्च, प्रत्याख्य में निषेध करने योग्य नहीं। प्रतिसंख्यान समाधि से इसका खंडन नहीं किया जा सकता, प्रतिसंख्यान समाधि से इसका खंडन नहीं किया सकता, इसका निराश नहीं किया जा सकता। ये तो चक्षु आदि के सन्निधान की अपेक्षा रखता ही है। समाधि भी कर लो तो भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि अवग्रह इसके बिना हो जाएगा, चक्षु आदि की आवश्यकता पड़ेगी। मानसो ही विकल्प प्रतिसंख्यान निरुध्यते, जो मानस विकल्प होता है वो प्रतिसंख्यान से निरुद्ध होता है। मानस विकल्प जो होता है उसका निरोध कर सकते हो आप समाधि के, प्रतिसंख्यान समाधि से। न चयम तथा इति, वो वैसा नहीं है, यानी यह मानस विकल्प नहीं है, इसलिए इसका प्रतिसंख्यान से निरोध नहीं होता। न चयम तथा इति न विकल्प, इसलिए ये विकल्प स्वरूप नहीं है, मानस विकल्प नहीं है। कौन? अवग्रह। इतनी बात इसमें कही है। अब हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कल, अवग्रह के बारे में। अवग्रह दो प्रकार का होता है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह का जो है वो निश्चयात्मक बोध नहीं कराता व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह निश्चयात्मक बोध कराता है। इसलिए अर्थावग्रह को ही हम किसी प्रकार से प्रमाण मान सकते हैं, व्यंजनावग्रह को प्रमाण की कोटि में नहीं रख सकते। धन्यवाद। तो सबको धन्यवाद दे करके समापन किया जाए। एक क्वेश्चन है जी, प्रतिसंख्यान नामक समाधि, हाँ, इसका क्या अर्थ होता है? ये समाधि का नाम है जिसमें विकल्प का निरोध किया जाता है, मानस विकल्प का निरोध किया जाता है, एकदम शांत नीरव स्थिति हो जाती है, निर्विकल्पक अवस्था है। अच्छा, निर्विकल्पक अवस्था है। ठीक सर, थैंक यू। सभी को जय जिनेंद्र। सर को बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।